तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा दौरे पर हैं। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूरे हरियाणा के लोगों में इसको लेकर खासा उत्साह है। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम है और इस बार सौगात भी एक या दो नहीं बल्कि कई सौगातें प्रधानमंत्री मोदी लेकर आएंगे, जिनमें दो बड़ी सौगातें हैं। हिसार से हवाई उड़ान का आगाज और यमुनानगर के थर्मल पावर प्लांट की नई यूनिट का शिलान्यास। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के इतिहास में 14 अप्रैल 2025 की तारीख हमेशा हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने जा रही है। विकास की एक नई गाथा हरियाणा के इतिहास में लिखी जाएगी। इस दिन पीएम मोदी हरियाणा पहुंच रहे हैं और कई सौगातें प्रदेशवासियों को मिलने जा रही हैं। लेकिन दो बड़ी सौगातें प्रदेश के लोगों को जो मिलने जा रही हैं, उनमें से एक बड़ी सौगात हिसार से हवाई सेवा का शुभारंभ होना। हिसार हवाई अड्डे का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे, जिसके लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। पहली फ्लाइट अयोध्या के लिए रवाना करेंगे। हिसार हवाई अड्डे के दूसरे चरण का शिलान्यास भी होगा। हरियाणा के साथ साथ राजस्थान और पंजाब के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। पीएम के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। हिसार में एयरपोर्ट के पास चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा। सुरक्षा के लिए 25 कंपनियां तैनात की गई। 17 एसपी और 37 डीएसपी तैनात किए गए। तो वहीं यमुनानगर में हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की 800 मेगावाट की आधुनिक थर्मल पावर यूनिट का शिलान्यास भी करेंगे। 233 एकड़ की विशाल भूमि पर बनने वाली इस तीसरी इकाई पर 8,469 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यमुनानगर को देंगे 800 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट की सौगात। जगाधरी नगर निगम क्षेत्र में बनेगा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। बिजली उत्पादन को मिलेगी नई ऊर्जा। उद्योगों को भी लाभ होगा। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों को दिया अंतिम रूप। कैल गांव में पुलिस ने स्पेशल सर्च अभियान चलाया। जिले में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद। पुलिस, स्पेशल कमांडो, खुफिया एजेंसियां और बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड समेत तमाम इंतजाम। साथ ही पीएम मोदी अंबेडकर जयंती के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे और प्रदेश के लोगों को संबोधित करेंगे। ये कई दिन से हम ये सर्चिंग अभियान चला रहे हैं। मेरा डॉग स्क्वाड, कमांडो और थाने के मुलाजमात सभी मिलकर एक एक पॉइंट की सर्चिंग कर रहे हैं और जो बंद मकान पड़े हैं या कुछ ऐसा है उनकी बारीकी से सर्चिंग कर रहे हैं और जो वेन्यू पॉइंट है उसकी चारों तरफ से पूरी अच्छी तरह से सर्चिंग की जाती है। तो जो बंद मकान है उन जी, ये एक ही गांव में है या आसपास के? हाँ, आसपास के तीन चार गांव है जो आसपास के, उनमें कर दिया जाए। कैल में चल रहा है जी, कैल में और वेन्यू पॉइंट पे 2 जगह चल रहा है सर्चिंग चल रही है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर न सिर्फ प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, बल्कि मुख्यमंत्री, नायब सैनी समेत तमाम बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। सीएम सैनी ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर कहा कि पीएम मोदी का जोरदार स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बहुत ही खास रहने वाला है। पीएम के इस दौरे के बाद हरियाणा में विकास का एक नया सूर्योदय होगा। यह ऊर्जा की अखंड शक्ति और उड़ान की असीम गति के साथ हरियाणा को प्रगति के उस शिखर पर ले जाएगा, जहां हर किसान का खलिहान समृद्धि से भरेगा, हर युवा के सपनों को उड़ान मिलेगी, हर उद्यमी को नए अवसरों का आकाश मिलेगा और हर परिवार के चेहरे पर आत्मनिर्भरता की मुस्कान खिलेगी। ये दौरा हरियाणा को न केवल आर्थिक समृद्धि का नया अध्याय देगा, बल्कि इससे देश के सबसे विकसित राज्यों में शुमार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम भी साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो प्रदेश ही नहीं, देश के विकास के लिए भी बड़ी योजनाएं हैं। पीएम मोदी हरियाणा दौरे पर आज जिस तरह से बड़ी सौगात हरियाणा वासियों को देने जा रहे हैं, आपने सुना जिस तरह से इस बार दो बड़ी सौगात, एक हिसार हवाई उड़ान की तो दूसरी यमुनानगर में थर्मल पावर प्लांट की नई यूनिट के शिलान्यास की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
देने जा रहे हैं, इससे तेजी से प्रदेश का विकास होगा। यानी कि विकास की राह में लगातार भारतीय जनता पार्टी सक्रिय है। अब वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, हरियाणा के विकास को अब पंख लगने जा रहे हैं। पीएम मोदी ये 2 बड़ी सौगातें। और देखिए, आज पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के तमाम इंतजाम है, सुरक्षा चाक चौबंद है। प्रशासन ने, सरकार ने पूरी तैयारी की हुई है। जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा आ रहे हैं, हरियाणा का ये उनका दौरा बेहद खास। हिसार से जहां पहली हवाई सेवा की शुरुआत, तो यमुनानगर को ऊर्जा आत्मनिर्भरता का तोहफा आज प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। और तैयारियों की बात करें तो खुद सीएम नायब सिंह सैनी लगातार तैयारियों का जायजा लेते नजर आए हैं। हिसार भी वो पहुंचे जब उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया, क्योंकि बड़ी संख्या में, भारी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए और सुनने के लिए। विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, सबसे पहले तो बताइए, बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा आने वाले हैं। अभी किस तरह का माहौल है, किस तरह की तैयारियां जो हैं वो देखी जा रही हैं? जी बिल्कुल सृष्टि, अगर बात करें 10 बजे के बाद जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार पहुंचेंगे। पहले हिसार और हिसार के बाद यमुनानगर में कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जा रहा है, वहां पर भी प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। प्रधानमंत्री आज बड़ी सौगातें बी.आर. अम्बेडकर के जन्म दिवस के मौके पर हरियाणा वासियों को देने जा रहे हैं। और जिस तरह से लगातार पहले से भी लोगों में उत्सुकता थी, क्योंकि एक तो महाराजा अग्रसेन के नाम पर जो हवाई अड्डा, जिसका न केवल आज से विस्तार किया जाएगा, जिसका न केवल आज लोकार्पण किया जाएगा, बल्कि दूसरे टर्मिनल का भी शिलान्यास किया जाएगा। करोड़ों की लागत से बने इस हवाई अड्डे का आज लोकार्पण किया जा रहा है, तो लोगों को निश्चित तौर पर इसका फायदा भी मिलेगा। इसके अलावा एक अहम जो चीज और है, अगर यमुनानगर की बात करें, 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट, उसका भी शिलान्यास किया जाएगा। इसके अलावा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का भी उद्घाटन किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जगाधरी में जो बना है। इससे इतर अगर बात करें, एक बड़ी परियोजना, अगर मैं बात करूं भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो दूसरी बड़ी परियोजना है हरियाणा में, रेवाड़ी बाईपास जिसका निर्माण किया गया, उसका लोकार्पण किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है सृष्टि, अगर इस का लोकार्पण करने के बाद, इसकी शुरुआत के बाद, जो रेवाड़ी में जो भीड़ भाड़ है वो खत्म होगी, लोग जो है बाहर से निकल पाएंगे और नारनौल से दिल्ली के सफर में 1 घंटे की कमी होगी। 1 घंटा कम तर समय में जो है नारनौल से दिल्ली का सफर तय किया जा सकेगा। तो कहीं न कहीं कई सारी बड़ी सौगातें आज देश के प्रधानमंत्री देंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। राज्य स्तरीय समारोह जो है बी.आर. अम्बेडकर की जयंती के मौके पर भी आयोजित किया जाएगा। दोनों जगहों पर अगर बात करें, यमुनानगर और हिसार में रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। तो हिसार में 10:15 के करीब अगर मैं बात करूं, कुछ देर बाद यानी 1 घंटे के बाद देश के प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। बाकायदा व्यवस्थाएं की गई हैं। और व्यवस्थाओं के लिहाज से बात करें, सुरक्षा की बात करें या फिर दूसरी तमाम व्यवस्थाओं की बात करें, चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। 11 IPS, 11 SP लगाए गए हैं। 25 कंपनी जो है वो डिप्लॉय की गई है। इसके अलावा 37 DSP वो तैनात किए गए हैं। यानी चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगहबानी है। स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स, STF, स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स का जैसे मैंने जिक्र किया, तो SPG के कमांडो, तमाम वो लोग जो है तैनात रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री हवाई अड्डे की सौगात देंगे और इस सौगात के बाद कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि लोगों को न केवल सफर में जो है सहूलियत मिलेगी, सफर की सहूलियत मिलेगी, हवाई यात्रा का वो आनंद उठा पाएंगे। और साथ ही साथ अगर बात करें व्यापारिक लिहाज से बात करें, औद्योगिक लिहाज से बात करें, तो उसका भी कहीं न कहीं, उससे भी कहीं न कहीं फायदा होगा लोगों को, हरियाणा वासियों को। और न केवल हरियाणा के लोगों को बल्कि साथ लगते राजस्थान के लोगों को भी फायदा होगा। भादरा की बात करें, श्री गंगानगर की बात करें, या फिर वो दूसरे इलाके जो कि हरियाणा के राजस्थान सीमा से सटे हुए हैं, वहां जो है उनको अच्छा खासा फायदा होगा, हवाई यात्रा का आनंद उठा सकेंगे। रामलला के दर्शन जो लोग नहीं कर पाए उनके लिए भी ये बड़ी राहत भरी खबर है, खुशखबरी है कि वो लोग भी हिसार से इस अपने एयरपोर्ट के जरिए, अपना एयरपोर्ट इस महीने में, क्योंकि हरियाणा का पहला अपना एयरपोर्ट जो है उसका लोकार्पण आज किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं आज हरियाणा के लिए सौगातों भरा दिन रहने वाला है। बिल्कुल, प्रदेश के विकास को रफ्तार तो मिलती ही है, रोजगार के अवसर भी ऐसे में बढ़ते हैं। रवि, लोगों के बीच कितना उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले जब हम तैयारियों को देख रहे थे तो बड़ा पंडाल बनाया गया है, बैठने की व्यवस्था की गई है, हजारों की लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे ऐसी उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सृष्टि आपने। 25 सेक्टर बनाए गए हैं और प्रत्येक सेक्टर में अगर मैं बात करूं तो 1500 से 2000 के बीच कुर्सियां लगाई गई हैं। अत्याधुनिक तरीके से पंडाल लगाया गया है
और इसके अलावा तमाम वो सुविधाएं, पेयजल की व्यवस्था, वाहन जो आएंगे उनके लिए पार्किंग की उत्तम व्यवस्था, सुरक्षा के लिहाज से व्यवस्था, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने नारा दिया था स्वच्छता का। स्वच्छता को लेकर के हर बार 2 अक्टूबर को जो है जिस तरह से लगातार जो अभियान भी चलाए जाते रहे हैं, उस अभियान की वानगी आज प्रधानमंत्री की रैली के दौरान भी देखने को मिलेगी। एयरपोर्ट पर जो रैली आयोजित की जा रही है महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट पर, जो कि आज जिसका लोकार्पण किया जाना है, वहां पर जो रैली आयोजित की जाएगी वहां भी उसकी वानगी देखी जाएगी। बाकायदा डस्टबिन लगाए गए, बाकायदा तमाम इस तरह की चीजें, ताकि लोग अगर डिस्पोजल का इस्तेमाल करते हैं पेयजल इत्यादि के लिए तो वो खुले में जो है ये कूड़ा करकट ना फेंके, बल्कि उनके लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। हर लिहाज से रैली जो है उसको भव्य बनाने के लिए कवायद जो है पिछले करीबन 1 पखवाड़े से चल रही थी, जब से कार्यक्रम आया था उसके बाद से। तो आज जो ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, आज ये रैली जो आयोजित की जाएगी, अपने आप में कई मायने लिए हुए हैं, विकास की नई इबारत लिखेगी। और 14 अप्रैल 2025 का दिन हरियाणा के लिए एक तरह से एक इतिहास बनेगा, क्योंकि एक लोकार्पण जो है अपने एयरपोर्ट का किया जाएगा। इसके अलावा मेगावाट जो 800 मेगावाट बिजली के लिए जो नया प्लांट लगना है उसका शिलान्यास किया जाएगा। रेवाड़ी बाईपास परियोजना का उद्घाटन किया जाएगा, और भी कई सारी परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाना है। जगाधरी में जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगा है उसका भी लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। तो बड़ी सौगातें आज प्रदेशवासियों को मिल रही हैं। बिल्कुल, तो कई बड़ी सौगातें जिनका रवि आपने भी जिक्र किया और लगातार हम कर भी रहे हैं। तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे और आपसे जानकारी लेंगे, क्योंकि बस अब कुछ ही देर का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा आ रहे हैं बड़ी सौगात लेकर, कई बड़ी सौगात लेकर प्रदेशवासियों के लिए।